हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, किसके लिए? नीट और जेई के लिए। ये एडिशनल क्लासेस हैं आपकी। केमिस्ट्री क्लास आज आपकी नहीं हो पाई, उसकी जगह आज आपकी ये फिजिक्स की क्लास है। इसलिए जो हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक था वो अपने शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ेगा। जो एडिशनल क्लासें हैं उनमें एडिशनल टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें हम लोग को बेसिकली जो पढ़ना है वो पढ़ना है काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब देखिए काइनेमेटिक्स क्या है। इससे पहले आपको देखिए तीन तरह के आपको यहाँ पर टर्म जानने हैं। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के बाद काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स के बारे में आप सब लोग जान रहे होंगे, स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। मतलब जब बॉडी आपकी कहाँ पर है? रेस्ट में है, तब आपको जो है उसकी जो स्टडी करनी है वो किसके अंतर्गत आता है? स्टैटिक्स के अंतर्गत। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी एट मोशन। स्टडी ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी इन मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है कि किस कारण से मोशन हो रहा है। हमें किससे मतलब है? प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी इन मोशन। यहां पर देखिए क्या, वेलोसिटी पता चल जाए, डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए, एक्सेलरेशन पता चल जाए। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास यही तीन प्रॉपर्टी होती हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ठीक है। डायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन एंड स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ द मोशन। मतलब स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी इन मोशन and also study the cause of motion। मतलब मोशन की स्टडी तो करनी ही करनी है, किस कारण से वो मोशन हो रहा है इस बात की भी स्टडी हम लोगों को डायनामिक्स में करनी होती है। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, मोशन इन 1D, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, हिंदी में सरल रेखा में गति। वन डायमेंशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब कि एक ही डायमेंशन हो। डायमेंशन का मतलब क्या है? जैसे आप बेसिकली तीन तरह की डायमेंशन जानते होंगे, लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, क्या बोलते हैं इसको? विड्थ या ब्रेड्थ, ऊंचाई, हाइट।
अगर ये बस है तो 1D, 2 हैं तो 2D और तीनों हैं तो 3D। जैसे ये एक लाइन है, ये किसका एग्जाम्पल है? 1D का। ये एक स्क्वायर है, जैसे ये आपका बोर्ड है, किसका एग्जाम्पल है? 2D का। और ये जो आपका कमरा है, यानी कि एक जो क्यूब है, वो क्यूब किसका एग्जाम्पल है? 3D का। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई या ऊंचाई भी है। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो केवल पढ़ना है मोशन इन 1 डायमेंशन के लिए। अब देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन में क्या आएगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और क्या आएगा? स्पीड, और क्या आएगा? वेलोसिटी, और क्या आएगा? एक्सेलरेशन, और एक क्वांटिटी होती है जो कि सिलेबस में तो नहीं है लेकिन जर्क। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दोनों देखिए कॉम्बो में पढ़ना है, ये भी दोनों कॉम्बो में पढ़ना है। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट साथ साथ चलेंगे, स्पीड वेलोसिटी साथ साथ चलेगी। चलिए ये मान लीजिए क्या लिख दिया मैंने? डिस्टेंस, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट। तो पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर स्केलर क्या है ये आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ये क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है ना, इसमें क्या लेना है? टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ। इसको लेंथ कर लें तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, नहीं डिस्टेंस में ही डिस्टेंस टर्म आ जाएगा तो कम अच्छा लग रहा है। टोटल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, और वो क्या है? स्मॉलेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बात क्लियर है? चलिए जैसे समझिए इसको कि ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। अब मान लीजिए ए से बी हम गए, ये था आपका पाथ 1, ये है आपका पाथ 2 और ये है आपका पाथ 3। तो इनमें से देखकर बताइए विच वन इज डिस्प्लेसमेंट। तो देखेंगे आप कि जो ये 2 वाला पाथ है ये क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, तो 2 इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए लेंथ ये भी क्या है? ए बी, ये भी ए बी और ये भी ए बी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब समझे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता। बराबर कब होगा? जब आपके पास यही वाला पाथ हो केवल। अब अगर यही पाथ हम ले लेते तो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। बाकी केसेस में आप देखेंगे तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो देखिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई डिस्टेंस का रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं ना? अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। अगर इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो ग्रेटर देन
1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी कभी इस तरह दे के पूछ लेता है कि कौन सा इसमें ये आपकी सिमिलरिटी ट्रू है। तो बात क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए आपको कोई सेमी सर्किल दिया हुआ है, ये पॉइंट है ए और ये है बी।
इस सेमी सर्किल की रेडियस आपको दी हुई है r, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। पार्टिकल कहाँ ट्रेवल कर रहा है? ए से बी, तो क्या बताना है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए, चलिए इसको भी मिला देते हैं, ए से बी जा रहा है ना, तो ये आपकी रेडियस है, तो ये भी क्या होगी? रेडियस। ठीक है, पूरी जो सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर, तो ये आधी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? पाई आर। तो देखिए डिस्टेंस कितना चला? पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2r, r और r। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया? पाई आर अपॉन 2r, r से r कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? पाई बाई 2। बोलिए क्लियर है? नोट कर लीजिए। एक देखिए छोटी सी चीज़ और है, क्या? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो किसमें? सर्कुलर पाथ में। डिस्प्लेसमेंट ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है आपका 2r साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या है? जो एंगल आपने ट्रेवल किया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप ए पर थे, ठीक है, और आप ए से कहाँ आए? बी पर आए, तो एंगल आपने कितना ट्रेवल किया? देखिए मान लीजिए कितना है ये? 120। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? रेडियस इसकी कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए r, ये r क्या है? रेडियस। तो देखिए 2r साइन 120/2, तो 2r साइन कितना हो जाएगा? 60 होने के बाद देखिए साइन 60 कितना होता है? √3/2 कितना आ गया? √3r। दूसरा केस देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ, मतलब A से जा रहे हैं B, ऐसे। तो एंगल कितना ट्रैवल किए? 90। रेडियस कितनी है? r। तो D बराबर 2r साइन 90/2, तो 2r साइन 45, तो 2r साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो देखिए ये कितना आ जाएगा? √2r। इस 2 को क्या लिख लिया? √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कैंसिल, D बराबर √2r। ठीक है ना?
अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग कुछ स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। देखिए, एक तरफ स्पीड, एक तरफ वेलोसिटी, ये फिर से क्या है, वेक्टर है, और ये क्या है, स्केलर है। अगर आप लोग बाइक और स्कूटी या कार जो भी चलाते होंगे तो उसमें जो मीटर लगा रहता है स्पीड वाला, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। वो क्या बताता है, वो बताता है कि आपका जो व्हीकल है वो किस स्पीड से चल रहा है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, मतलब स्पीड में जब आप डायरेक्शन भी ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। आपका स्पीडोमीटर ये कभी नहीं बताता कि आप ईस्ट में जा रहे हैं कि वेस्ट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, केवल ये बताता है कि आप इतनी स्पीड से जा रहे हैं। तो ठीक है ना। तो स्पीड देखिए होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो वेलोसिटी भी क्या मिली हमको, वेक्टर वाली मिली। डिस्टेंस स्केलर था तो जो मिला वो भी क्या मिला, स्पीड यानी कि स्केलर। अब देखिए, दो तरीके की आपको स्पीड पढ़नी है, दो तरीके की वेलोसिटी पढ़नी है, ठीक है ना। क्या क्या, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड, और यहां पर क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड देखिए क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब जितना डिस्टेंस हुआ है टोटल उसको ऐड कर लीजिए और टोटल टाइम। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, वही मतलब टोटल की ही बात हो रही है, अपॉन टोटल टाइम। एक और होता है क्या, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। कहाँ पढ़ेंगे इसको, अभी हम लोग आगे, लेटर। इसी तरह यहाँ पर इसको भी कहाँ पढ़ेंगे, आगे। इतना नोट करिए। एक चीज और याद रखिए, यहाँ ये इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए, और ज़रा 1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो देखिए क्या आएगा, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी। यहाँ देखिए क्या आएगा, देखिए टोटल टाइम से टोटल टाइम कट जाएगा, क्या बचेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब याद करिए, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है, देखिए इस तरह पढ़ा था हम लोगों ने कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ी या बराबर होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो जरा डिस्प्लेसमेंट को नीचे लाइए, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 1। बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब क्या है, ये आपका जो रिलेशन है ये आईआईटी में पूछा जा चुका है, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो बड़ी या बराबर होगी किससे, एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, नोट डाउन कर ले।
चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट in 2 seconds and 2 meter west in 3 seconds. Find his speed and velocity. तो देखिए क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है वो ए पॉइंट पर, 3 मीटर कहाँ गया, 3 मीटर गया ईस्ट, कहाँ पहुँच गया बी पर, फिर 2 मीटर कहाँ गया यहाँ से वेस्ट, मतलब इस तरफ कहाँ पहुँचा सी पर, कितना है ये 2 मीटर। तो देखिए पहले आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस देखिए उसने कितना ट्रेवल किया, 3 पहले किया 2 बाद में किया, तो 3 + 2, टाइम कितना लगा 2 + 3, पहले 2 सेकेंड फिर 3 सेकेंड, कितना आ गया 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। क्या है ये स्पीड। अब देखिए इधर आ जाइए, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, क्या होता है स्मॉलेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट था ये, फाइनल पॉइंट है सी, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बचा 1 मीटर। भाई ये 3 मीटर पूरा, 2 मीटर हटा दीजिए, कितना बचा 1 मीटर, तो 1, और टोटल टाइम कितना है 2 + 3, तो 1/5 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए। देखिए यही चीज़ हमने लिखाई थी कि एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी होगी किससे, एवरेज वेलोसिटी से। नोट करिए, इसके बाद एक अच्छा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए मैन goes from A to B at V1 speed and return from B to A at V2 स्पीड। ठीक है, A से B जा रहा है V1 स्पीड से और B से A आ रहा है V2 स्पीड से। क्वेश्चन कह रहा है इट्स एवरेज स्पीड इज, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं V1 V2 बाई 2, B दिया है V1 प्लस V2 बाई 2, C दिया हुआ है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 और D दिया हुआ है V1 प्लस V2 अपॉन 2V1 V2। ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन। तो दिमाग लगाइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। ध्यान से सोचिए, कुछ नहीं करना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए अपॉन टोटल टाइम चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो सब वेलोसिटी के टर्म में आ रहे हैं, तो यानी कि आपको सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना पड़ेगा, किसी टर्म को हटाकर दूसरा टर्म लाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ज़रा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, करिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। चलिए, ये एक पर्सन है जो ए पर है, ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए आ रहा है, ए से बी जा रहा है फिर बी से ए आ रहा है। तो हमने मान लिया कि जो ए बी डिस्टेंस है वो डी है, तो जो डिस्टेंस ए से बी जाने में वही डिस्टेंस बी से ए आने में है।
अब देखिए इसकी वेलोसिटी क्या है, ए से बी जाने में कितनी है v1 और बी से ए आने में कितनी है v2। तो जब वेलोसिटी अलग अलग है तो इसको टाइम भी अलग अलग लगेगा। मान लीजिए कि अगर ए से बी जाने में वेलोसिटी v1 ज़्यादा है तो जल्दी पहुंचेगा और v2 कम है तो धीमे पहुंचेगा। तो टाइम आपको मानना पड़ेगा t1 और इधर टाइम माना t2। बस इतना ही काम था इसमें। अब देखिए आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखिए कितनी हो जाएगी, d प्लस डी, भाई d गया d आया, टोटल टाइम कितना हुआ, पहले लगा t1 फिर लगा t2। अब देखिए कि यहां पर आपको लगाना है क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहां से आए तो यानी कि जो t होगा वो क्या होगा, d बाई वी। तो इसी तरह क्या आ जाएगा, t1 बराबर d बाई v1, t2 बराबर d बाई v2। तो चलिए एवरेज स्पीड, तो d प्लस डी 2d हो गया और t1 तो d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। अब देखिए 2d, d यहाँ से मैंने कॉमन लिया, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 आ गया, ये d से ये d कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे देखिए क्या लिया एलसीएम, तो v1 v2 आया और v2 प्लस v1 आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एवरेज स्पीड जो है वो कितनी आई, देखिए v1 v2 ऊपर गया तो 2v1 v2 और नीचे क्या है v1 प्लस v2। कौन सा ऑप्शन है आपका, सी। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस एलिमिनेशन करना था। अगर किसी और के टर्म में दिया होता, डिस्टेंस के टर्म में दिया होता तो वेलोसिटी को क्या करते, एलिमिनेट करते, या जिस भी टर्म में आपको ऑप्शन दिए हो उस टर्म में आपको आंसर निकालना है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं।
चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम मैथमेटिकल टूल्स। बताती है कि मैथमेटिकल टूल्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, वहाँ हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ बेसिक उसके कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, जितने में हमारा फिजिक्स का काम हो जाए। मैथमेटिक्स की तरह नहीं पढ़ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, केवल फिजिक्स की तरह पढ़ना है कि जितना फिजिक्स में काम आए। मैथमेटिकल टूल्स, तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बहुत ही बेसिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है ना। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या देखेंगे हम लोग, जैसे dy बाई डी एक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y में होने वाले परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और देखिए अब इसके कुछ केस देखने हैं। जैसे अब जैसे y क्या है, कोई फंक्शन है, y क्या है, कोई फंक्शन है। अब जैसे मान लीजिए y बराबर कोई कांस्टेंट है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5 दिया है, तो जो dy ये पहला इसका है, तो ये dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0। मान लीजिए y बराबर कोई फंक्शन दिया है x का x की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स वाई की जगह क्या लिखा है, x की पावर n। देखिए डिफरेंशिएशन ये वाला तभी हो रहा है जब क्या x नीचे है और x ऊपर है, मतलब x का x के सापेक्ष में कितना हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ से देख पाएंगे, इसका जो रूल होता है वो ये होता है, इसको इस तरह समझें, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे इसे, क्या पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, n की पावर आगे आ गई, x की पावर n माइनस 1। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे y बराबर दिया है x स्क्वायर, तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, पावर कहाँ आएगी, आगे, एक पावर क्या होगी, कम, तो 2 माइनस 1 1, तो यानी कि 2x। 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल 2 देखिए, अगर y बराबर केवल x दिया है, तो देखिए dy बाई डी एक्स कितना होगा, dx बाई डी एक्स, इसकी पावर 1 मान सकते हैं, तो पावर 1 आगे आ गई, x पावर 1 कम हो गई, तो यहाँ 1 आया, x की पावर क्या हो गई, 0, किसी की भी पावर 0, उसकी वैल्यू 1। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि dx बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल देखने हैं, और देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, ठीक है ना। और देखिए इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है एग्जाम्पल 3 y बराबर x की पावर हाफ, तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या हुआ, dx की पावर हाफ बाई डी एक्स, तो पावर कहाँ आई, आगे, हाफ आगे आ गया, x की पावर 1 कम, तो देखिए हाफ, और ये x की पावर क्या हो जाएगा, -1/2, तो 1/2, और पावर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की,
और x की पावर 1/2 का मतलब क्या है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ फेमस है, जैसे y बराबर अगर e की पावर x दिया है तो d e की पावर x अपॉन dx, इसका इंटीग्रेशन जो है वो e की पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अगर y बराबर log x दिया है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में मान लीजिए, और जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, ये सब चीज़ें ठीक है। और हमको क्या देखना है, मल्टीप्लिकेशन वाला। इफ y बराबर u इंटू वी, u भी अब दो फंक्शन है तो क्या होगा, dy/dx में पहले एक को लीजिए u dv/dx प्लस v du/dx, ये किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। और अगर आपके पास डिवाइड में दिया हुआ है, जैसे आपको दिया है इफ y बराबर u/v, तो dy/dx क्या होता है, v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं। डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर डिवाइड बाई हर का स्क्वायर। तो ये था आपका क्या, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में आ जाइए। इंटीग्रेशन में देखिए केवल आपको बेसिक चीज़ें जाननी है। अगर y बराबर x की पावर n दिया है तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है y dx, यानी कि x की पावर n dx। यहाँ पर भी देखिए y बराबर x की पावर n था, पावर आगे आती थी, एक पावर कम होती थी। यहाँ क्या होगा, पावर एक बढ़ेगी और नीचे भी वही होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे y बराबर दिया है x स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन है y dx यानी कि x स्क्वायर dx, ये कितना हो जाएगा, पावर एक बढ़ानी है तो 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1, तो x³/3, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, y बराबर x की पावर हाफ दिया है, y dx निकालना है, यानी कि x की पावर हाफ dx निकालना है। तो देखिए पावर एक क्या होगी, बढ़ेगी, हाफ प्लस 1, और क्या होगा नीचे भी हाफ प्लस 1, तो x की पावर देखिए कितनी हो गई 3/2 और नीचे भी 3/2, 2 कहाँ चला गया ऊपर, तो 2/3 x की पावर 3/2, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक होता है इसमें लिमिट लगाना, जैसे मान लीजिए आपको यही दिया हुआ है क्या, y बराबर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है x बराबर 1 to x बराबर 2 तक, तो आप लिखेंगे y dx और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, 1 से 2 अपर और ये लोअर लिमिट, ठीक है, अपर और लोअर लिमिट। ठीक है, तो लिमिट क्या लगाएंगे, पहले अपर लिमिट, फिर पहले ये नीचे अपर लिमिट, ऊपर लोअर लिमिट। अब देखिए क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर dx, लिमिट वही रखनी है 1 से 2। अब देखिए पहले इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली कर लीजिए जो आता है, तो कितना आता है x³/3। अब बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट 1 से 2, ये कांस्टेंट है 1/3, इसको बाहर लिख लीजिए, x³ 1 से 2। अब देखिए क्या करना है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले कौन सी लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट, फिर क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट। तो देखिए अपर माइनस लोअर कहाँ रखेंगे लिमिट को, वेरिएबल की जगह, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 1/3, यहाँ क्या है 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 1 का क्यूब 1, कितना आ गया 8 - 1 7 और 7/3।
तो ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है जिसका यूज हमको पड़ेगा आगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर हम लोगों ने पढ़ा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उसके हमने एक दो न्यूमेरिकल देखे कैसे उसको यूज करना है फॉर्मूले को। फिर हम लोगों ने पढ़ा मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब इसका यूज करके हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। वहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज ही है, इसलिए मैंने आपको ये सब पढ़ाया है, ठीक है। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो आपको मिलेगा कल। ओके, थैंक यू।